सोमवार व्रत कथा। किसी जमाने में एक साहूकार रहता था। साहूकार की शादी हुए 20 वर्ष हो गए थे, लेकिन उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। इसीलिए साहूकार और साहूकारनी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन कोई महात्मा उनके गांव में होते हुए गुजर रहे थे, तो वह दोनों महात्मा जी के पास गए। तब वे महात्मा जी से बोले, हे प्रभु, हमारे कष्टों को दूर कीजिए। तो महात्मा जी ने बोला कि बेटा, तुम 16 सोमवार का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट भगवान शिव जी दूर कर देंगे। इस बात से तुम निश्चिंत रहना, भगवान जी शिव आपका सारा कष्ट दूर कर देंगे। साहूकार और साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उन दोनों ने सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। वे प्रायः सोमवार व्रत का पालन करने लगे, विधि पूर्वक पूजा पाठ करते। कई समस्या और कई विपत्ति आए, पर फिर भी दोनों ने सोमवार व्रत को कभी नहीं छोड़ा। उनका 16 सोमवार व्रत भी पूरा हो गया, लेकिन फिर भी फल की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भी वे दोनों बिल्कुल नहीं डिगे। फिर भी साहूकार ने सोमवार का व्रत जारी रखा। दोनों की कठोर तपस्या को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे इन दोनों भक्तों के कष्टों को दूर कीजिए, इन्हें फल की प्राप्ति करवाइए। ये हमारे अनन्य भक्त हैं, ये हमारी भक्ति बहुत दिनों से कर रहे हैं। हे प्रभु, इनके कष्टों को दूर कीजिए। भगवान शिव जी ने कहा, साहूकार की राशि में दोष है, इसलिए इसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। पर फिर भी माता पार्वती जिद करने लगी, नहीं प्रभु, इसके कष्टों को फिर भी आपको दूर करना ही पड़ेगा। एक दिन साहूकार रात में गहरी निद्रा में सोया था। तभी भगवान शिव जी ने उसके स्वप्न में प्रकट हुए और उसे वरदान दिया, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो अल्पायु का होगा। उसका उम्र मात्र 16 वर्ष का होगा। 16 वर्ष की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार की नींद खुल गई। उसने आगे देखा, कोई नहीं था, पीछे देखा, कोई नहीं था। वह फिर भी क्या करे, लेकिन फिर भी रात में सो गया। सुबह उठकर साहूकार ने स्वप्न की कहानी साहूकारनी को बता दिया। दोनों खुश हुए, लेकिन दुखी भी थे कि उनका पुत्र अल्पायु का होगा। फिर भी थोड़ा बहुत खुश थे। साहूकार ने निर्णय लिया, वह 16 सोमवार का व्रत जारी रखेगा। कुछ ही दिन में साहूकारनी ने एक सुंदर सा बच्चा पैदा किया। साहूकार ने बच्चे का नाम संजय रखा। साहूकार और साहूकारनी ने उस बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से करने लगे। उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। कुछ ही दिनों में उसकी 16 वर्ष की आयु पूरी होने वाली थी। धीरे धीरे साहूकार और साहूकारनी की चिंताएं भी बढ़ती जाती थी, बढ़ती गई कि अब क्या होगा मेरे पुत्र का, इसका क्या होने वाला है, क्या करेंगे हम सब। साहूकार ने किसी काम के वास्ते अपने बच्चे संजय को उसके मामा के साथ काशी नगरी में व्यवसाय के लिए भेजा। रास्ते में जाते वक्त उन्हें एक राजा और उसका काना लड़का मिला। बात करने से पता चला राजा अपनी लड़की की शादी काशी नगरी के राजा की लड़की से शादी कराने के लिए जा रहे हैं। राजा बहुत चिंतित था। राजा ने सोचा, क्यों ना शादी के लिए इस सुंदर व्यवसायी लड़के को खड़ा कर दिया जाए अपने लड़के की जगह। बाद में राजकुमारी को सब बता देंगे, राजकुमारी को मना लेंगे। उस राजा ने ऐसा ही किया। काशी पहुंचकर उस राजा ने काशी की राजकुमारी से साहूकार के लड़के की शादी करा। लेकिन रात में साहूकार के लड़के ने सारा मामला राजकुमारी को बता दिया, क्योंकि साहूकार के लड़के को वहां से निकलना था। राजकुमारी ये सब बातें सुनकर आग बबूला हो गई। उसने सारी बातें अपने पिताजी को बता दी। साहूकार के लड़के ने सारी बातें राजकुमारी को बताकर काशी नगरी से अपना काम करके निकल लिया। रास्ते में जाते वक्त उन्हें एक झोपड़ी मिली, जो झोपड़ी बहुत दिनों से खाली थी। रात होने वाली थी तो संजय और उसका मामा दोनों वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। साहूकार के लड़के की उम्र 16 वर्ष भी पूरा हो गया उसी रात।
रात को सोते वक्त साहूकार के लड़के की मृत्यु हो गई। सुबह उसका मामा जब साहूकार के लड़के को उठाने लगा तो वह नहीं उठा। साहूकार का मामा जोर जोर से रोने लगा। तभी माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से विनती की, हे प्रभु, साहूकार के लड़के को जीवन दान दे दीजिए, क्योंकि साहूकार ने अभी तक 16 सोमवार का व्रत नहीं तोड़ा है। वह लगातार 16 सोमवार का व्रत जारी रखा है। भगवान शिव जी ने अब संजय को जीवित कर दिया। दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में ही उनका मुलाकात काशी नरेश और उनकी राजकुमारी से हुई। राजा ने संजय से राजकुमारी को अपने घर लेकर जाने का आग्रह किया। संजय भी मान गया। राजकुमारी को अपने घर की तरफ लेकर जाने लगा। इधर साहूकार और साहूकारनी बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनको पता था उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी होगी। लेकिन जैसे ही दोनों घर पे पहुंचे, साहूकार और साहूकारनी बहुत खुश हुए। साहूकार ने लड़की का परिचय पूछा कि यह लड़की कौन है, तो संजय ने उस लड़की के बारे में सब कुछ साहूकार को बता दिया। अभी खुशी खुशी अपने घर पर रहने लगे, बल्कि अब तो पूरा परिवार 16 सोमवार का व्रत रखने लगा। मित्रों, 16 सोमवार का व्रत रखने से बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।